लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अमीन राजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। लाहौरी तड़का का प्रोग्राम राजा जानी का आज दूसरा एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज डबी म्यूज़ियम से जो सेलिब्रिटी हमने आपके लिए मंगाई है, जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, जिनकी बातें सुनेंगे, जिनके विजन सुनेंगे, जिनके वो जानी मानी शख्सियत हैं मुल्क पाकिस्तान की और वो बहुत मशहूर है इसलिए कि उनका एक नारा बहुत फेम हुआ था पिछले दिनों में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आप पहचान गए होंगे, मैं मिस मारवी शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। तो आइए हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारवी जी। हाय। मोहतरमा, मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो हाय कहते हैं। देखिए अस्सलाम वालेकुम के जवाब में होता है वालेकुम अस्सलाम। मैंने कह दिया ना कि हमारे यहाँ सिर्फ हाय कहते हैं, यू अंडरस्टैंड। लेकिन हमारे यहाँ तो जो हाय है वो तो किसी तकलीफ़ में इंसान कहता है हाय। जी बहुत तकलीफ़ है मुझे, बहुत तकलीफ़ है मुझे आपसे, आपके मुआशरे से, के मुआशरे के मौलवियों से मुझे बहुत तकलीफ़ है, यू अंडरस्टैंड। चलें ठीक है, मैं अपने सवालों की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बिलखसूस लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, क्या वजह है? हाँ, तो बड़े लोगों के लोग हमेशा खिलाफ ही होते हैं। जो लोग बड़ा काम करने निकलते हैं लोग उनके हमेशा खिलाफ ही होते हैं। बड़े लोगों के हमेशा लोग खिलाफ होते हैं। लोग तो बड़े होते हैं इस तरह ऊपर को, आप मेरा ख्याल इस तरह बड़ी हो रही हैं, इस तरह फैल रही हैं, मेरा मतलब आपका भी मोटी हो चुकी है। यू, तुम मेरा तवा लगा रहे हो। तुम क्या समझते हो? तुमने मुझे यहाँ पे मेरा तवा लगाने के लिए बुलाया यहाँ पे? हाँ तवा नहीं, ऐसा है। अच्छा, आपको ये पता है मोहतरमा कि ये तवा क्या होता है? यस, मुझे तवे का भी पता है, मुझे चेज़े का भी पता है। हाँ, यानी कि आपको तवे का भी पता है, आपको चेज़े का भी पता है, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा लाई खैर मौला खुश रखे पाग लगे रहें, ये भी पता होगा। ओ नो, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं टाड़ी हूँ? तुम मुझे टाड़ियों की लड़की समझ रहे हो? देखिए, जैसे अभी आपने कह दिया कि टाड़ी, आपने मुझे टाड़ी समझा। देखिए, मैंने आपको टाड़ी नहीं कहा है, लेकिन आपको टाड़ी का भी पता है, आपको चेज़े का भी पता है, आपको तवा लगाने का भी पता है। तो फिर मैंने कहा कि शायद आपको पाग लगे रहें, मौला खुश रखे, दुबारे वास्ते रहें, शायद इसका भी पता हो। तुम मुझे टाड़ियों की लड़की समझ रहे हो? यू 2 टके की एंकर हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है? तुम मुझे मजाक करो, तुम मुझे इलाही खैर मौला खुश रखे पाग लगे रहें, इस तरह के वर्ड मेरे साथ यूज़ करो। तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मारवी सरमद नाम है मेरा, मारवी सरमद, यू अंडरस्टैंड। देखो, मैं एक पढ़ी लिखी और पढ़े लिखे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मुझे बिल्कुल मेरा मिरासियों से या तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन तुम जैसे लोगों से मेरा इतना वास्ता पड़ा है कि मुझे सब पता चल गया है कि तवा किसको कहते हैं और चेज़ा किसको कहते हैं। ओके? नहीं, मैं ये समझा था कि आपका ताल्लुक़ शायद किसी मिरासियों के ख़ानदान से। आप 11 जून 1970 को नाज़िल हुई पाकिस्तान में। जी नहीं, मैं नाज़िल नहीं हुई थी, मैं पैदा हुई थी, पैदाइश हुई थी मेरी, नाज़िल नहीं हुई थी मैं। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? स्टार्टिंग आपने जो पढ़ने लिखने का सिलसिला था आपका, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से? ज़रा मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो थी लाहौर से मदरसतुल बिन्नात हाई स्कूल से, और उसके बाद मैं अदबस्तान सूफिया बहावल नगर में जाके मैंने वहाँ से अपना मैट्रिक की। वहाँ से आपने भी जिन अदारों का नाम लिया जहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन इन अदारों का जो माहौल है वो तो बड़ा इस्लामी है, बड़ा इस्लामी टाइप का माहौल है। तो लेकिन आपके जो नज़रियात हैं, आपके जो अकायद हैं, वो तो यकसर इनसे मुतसादिम हैं। इस्लामी अकायद से आपके अकायद जो यकसर मुतसादिम हैं, ये कैसे? आपके ख्याल में इस्लामी इक़दार से मुतसादिम है, लेकिन मैं तो औरतों की राइट्स की बात करती हूँ, औरतों की आज़ादी की बात करती हूँ। आप राइट्स की बात नहीं करती हैं, आप तो किसी मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी की बात करती हैं। तो ये राइट्स से ज़्यादा कोई बेहयाई का नारा नहीं लगता? देखिए भी, आपका वजूद है, आपका अपनी बॉडी है, योर बॉडी योर चॉइस। आपकी बॉडी है, आपका जिस्म है, आपकी मर्ज़ी, इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए मोहतरमा, कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं। आप तो कह रही हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, अनलिमिटेड जो मर्ज़ी करते जाएं। और हमने ये पढ़ा है बुक्स में कि औरत तो होती ही छिपा के रखने वाली चीज़ है, तो आप औरत को नंगा करने पर तुली हुई हैं। आप छुपाएं अपनी औरतों को, लेकिन हमारा अपना एक एजेंडा है, हमारा अपना एक मंशूर है, हम उसके ऊपर काम कर रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हम काम करती हैं, यू नो। अच्छा, आपने बताया कि आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो तो मदारस में हुई, जैसे लाहौर में मदरसतुल बिन्नात और अदबस्तान सूफिया बहावलपुर में। तो आपको मौलवी हजरात का रवैया कैसे लगा, मतलब जो मौलवी वहाँ पे पढ़ाने वाले थे? नो, मौलवी ठरकी, ये सब के सब ठरकी होते हैं।
देखिए मोहतरमा, सारे के सारे मौलवी ठरकी नहीं होते, बहुत अच्छे भी उलमा इकराम हैं और इन उलमा इकराम का ही काम है कि अभी तक दीन को संभाला हुआ है। अगर बीच में से कोई एक दो चार ठरकी निकल आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवे का आवा ही सारा कह देंगे ख़राब है। लेकिन मेरे मत्थे जो भी लगे वो सब ठरकी थे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मेरे मत्थे जो भी लगे हैं सब के सब ठरकी थे। आपके मत्थे जो लगे हैं वो ठरकी ही लगे हैं। खैर, अच्छा 20 साल की उम्र में आपने शादी करवा ली थी, 20 साल आपकी एज थी और आपने शादी करवा ली थी, जबकि लोगों को आप ये गाइड करती हैं कि छोटी उम्र में शादी एक जहालत है। तो आपको कौन सी आग लगी हुई थी शादी करवाने की, बताएंगे कुछ? 20 साल की उम्र में शादी? वो एक ट्रेजेडी हो गई थी, कोई मसला था पर्सनल, आई नो कमेंट्स। मैं इस सवाल पे कोई जवाब नहीं देना चाहती। नहीं, कुछ समझ आ रही है हमें कि क्यों शादी आपने इतनी जल्दी करवा ली। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताएं कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने जब आपको थप्पड़ मारा था, वो चपेट क्रैश, तो क्या फील किया? मेरे ख्याल ज़िंदगी में ऐसी जन्नाटेदार चपेट आपने पहले नहीं खाई होगी, कैसा लगा आपको? उस कम वक्त का इतना भारी हाथ था, 2 दिन तक मेरा कान टू टू करता रहा। बहुत जोर से मारा था, लेकिन मैंने भी देखा ना उसकी कैसी दुर्गत बनाई। आपने सुना तो होगा मेरा भी बयानात उसके बाद में। यानी कि कान 2 दिन तक आपका टू 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 करता रहा। वेरी बैड। अच्छा एक पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज से चंद साल पहले जब हम आपको टीवी पे देखते थे, आपकी तस्वीरें वगैरह देखते थे, सोशल मीडिया पे भी, तो बड़ी स्लिम स्मार्ट सी, बड़ी खूबसूरत सी, और फिर एकदम आप इस तरह फूल गई, आप फिट गई, पंजाबी में कहते हैं फिट जाना, आप फिट गई, वो जैसे कहते हैं कि नाइंगा दी कट्टी फिटी होंगी। तो ये कैसे, क्या खा बैठी आप? 2 टके के एंकर, तुमने मुझे नाइंगा दी कट्टी कहा, तुमने मुझे नाइंगा दी कट्टी कहा। मैं अभी तुम्हारी क्लास लगाती हूँ। तुम होते कौन हो इतना बेहुदा वर्ड मेरे लिए बोलने के लिए? मैं तुम्हारे बॉस को कॉल करती हूँ अभी। देखें, मैंने आपको नाइंगा दी कट्टी नहीं कहा, मैंने एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल ओनली। मेरी बात सुने मोहतरमा, उनको कॉल मत कीजिए, मेरी नौकरी का मसला है, जाने दें आप। मैंने आपको नाइंगा दी कट्टी नहीं कहा। वैसे जिसको आप कॉल करने जा रहे हैं उसका अपना मुंह नाइंगा दी बीमार कटियर गया। आपका तो नाइंगा की फिटी कटियर गया ना, उसका नाइंगा दी बीमार कटियर गया मुंह जिसको आप कॉल करने गए। मैं अभी तुम्हारी क्लास लगाती हूँ। तुम मुझे मारवी सरमत को क्या कह रहे हो, नाइंगा दी कट्टी? हेलो अहमद, ये किस बदतमीज के सामने तूने मुझे बिठा दिया है? देखो अहमद, मैं तुम्हारे कहने पे लाहौरी तड़का के यहाँ पे स्टूडियो में आई थी, लेकिन ये एक बदतमीज एंकर, इंतहाई बदतहजीब एंकर है। ये मुझे पता है क्या कह रहा है, नाइंगा दी कट्टी कह रहा है ये मुझे नाइंगा दी कट्टी कह रहा है। अहमद, इसके कान खींचो अभी के अभी इसको कॉल करो। हाँ, अभी तुम्हारी क्लास लेता है वो। जी सर, जी मेरे सामने बैठी है। सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। नाइंगा दी कट्टी सर, आप आके उसको देखें, आपको लगेगा जी मैं मजनू मेकअप किया मजनू। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा लिमिट्स में लेके उनका इंटरव्यू करूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है सर, वो जिस तरह देखने में लग रही है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ। ओके सर, ओके। सॉरी मैम, मेरे मुंह से निकल गया था नाइंगा दी कट्टी, तो असल में मेरे जहन में और कोई मसाल उस वक्त आई कोई नहीं। तो अच्छा एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप चाहती हैं कि लड़कियाँ बोल्ड हों, लड़कियाँ आज़ाद घूमें, बिल्कुल फ्रीडम, कोई मसला ना, कोई पूछने वाला ना हो उनको, और फैशन का दौरा हो, अगर आपको फैशन शो में काम करने का मौका मिले, फैशन शो में परफॉर्म करने का मौका मिले, रैंप के ऊपर टिक 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 करके चलने का मौका मिले, तो आप करेंगी? मैं तो दुनिया को पागल कर दूंगी। अगर मुझे फैशन शो में मौका मिले तो मैं दुनिया को पागल करके रख दूंगी। ऐसे हुस्न के जलवे मैं रैंप पे बखेरूंगी, रैंप का फट्टा टूट जाएगा। फिर बदतमीजी। तुम मेरे एम्स पे, मेरे प्रोग्राम्स पे बात नहीं कर रहे हो, तुम लगातार मेरा तवा लगा रहे हो, तुम लगातार मुझे चेज़ा कर रहे हो, तुम मुझे जुगतें कर रहे हो। मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं बैठूंगी। मैं इस बदतमीज़ के सामने, एंकर के सामने 1 मिनट और नहीं बैठूंगी। अहमद को बता देना मैं मजीद बातें करने वाली नहीं हूँ, मैं इंटरव्यू देने में जा रही हूँ। मैडम मैंने कहा कि रैंप का फट्टा लकड़ी का होता है, वो टूट जाएगा आपको सीमेंट का बनवाना पड़ेगा आपके लिए। मैंने कोई बुरी बात तो नहीं की। शट अप, मैं कह रही हूँ शट अप, मैं जा रही हूँ। ओके, मैं तुम्हारी बकवास मजीद नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम मेरा तवा लगा रहे हो, मारवी सरमत का तवा लगा रहे हो। ओके, मैं जा रही हूँ। आप बैठे मेरी बात सुने। देखिए मैंने सिर्फ कहा कि रैंप का फट्टा टूट जाएगा, ये बुरी बात थोड़ी है। आपका वेट तो देखें ना, माशाल्लाह 80 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो आपका। तुम्हारा नाम क्या है?
जी अमीन राजा मेरा नाम। हाँ अमीन राजा, मैं तुमसे निमट लूँगी, मैं देखूँगी तुम क्या चीज़ हो। ओके मैं जा रही हूँ। बैठे प्लीज़। चले मैं अब आप नाज़रीन, मिस मारवी शर्मा साहबा तो गुस्से में लाल पीली, बल्कि पहले से ज़्यादा पीली होकर गुस्से से चली गई हैं। तो अभी तो मैंने सवाल अपने स्टार्ट भी नहीं किए थे, अभी तो मैं सिर्फ उनकी शख्सियत के बारे में उनसे बातचीत शुरू की थी। अभी मेरे सारे सवाल तो लिखे हुए जो मैंने उनसे करने थे। बहरहाल सच इनसे हज़म नहीं होता, ऐसे लोगों से। ये वो लोग हैं जो हमारी बहू बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को सड़क पर लाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो उनको बेरा रवी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक मगरबी कल्चर, एक ऐसा कल्चर जिससे मगरब खुद तंग आ चुका है, जिसको मगरब अब छोड़ना चाह रहा है, लेकिन ये उस कल्चर को हमारे ऊपर थोपना चाह रही हैं। ये और इनके साथ कुछ और लिबरल आंटियाँ, और उन आंटियों को लीड यही औरत करती है जिसका नाम है मारवी सरमद। तो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के विजन से, ऐसे लोगों के नारों से, ऐसे लोगों की तकारीर से अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपनी बहू बेटियों को हमें दूर रखना चाहिए, ताकि इनके दिखाए हुए वो ग्रीन गार्डन जो असल में जहर है वो हमारे बच्चों तक ना पहुँचे। और सवालात बहुत सारे थे मारवी शर्मा के लिए, लेकिन वो छोड़ के चली गई हैं। खैर ये तो डमी म्यूजियम से आई थी, आपको पता है ये कौन थी। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मिस मारवी शर्मा से आमना सामना हुआ तो उनका भी इंटरव्यू करेंगे और भरपूर करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो नीचे कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।